अभी जैसे लगता है कि झगड़ा हो सकता है मेरे में और सामने वाले में। अब कहा जाता है कि कुछ शांति से चुप होकर निकल जाओ, नहीं तो अपनी वाणी को विराम दो, ऐसा बोला जाता है। लेकिन सामने वाले को ऐसा लगता है कि हम यदि उसके प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं तो हमारा अवमान कर रहे हैं या हमको टालम-टोली कर रहे हैं, ऐसा लगता है। तो उस समय कैसा हैंडल करना चाहिए? ऐसा है, हर आदमी का जीवन का स्तर अलग अलग होता है। तो अगर उससे आपको झगड़ा करना है तो एक बात है, अगर ये समझते हैं कि उसका विकास इतना नहीं है कि वो आपको समझ सके, तो अच्छा यही है कि उसकी बात का जवाब ही ना दिया जाए, उससे अलग ही हुआ जाए, तो वो आपको ज्यादा शांति देगा। क्योंकि किसी दूसरे को समझाना बड़ा नामुमकिन होता है। आप कुछ भी बोलोगे वो उसको दूसरे रूप में लेगा, और जब उसको आप टॉलरेट कर लोगे तो उस समय तो उसकी समझ में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ी देर में या 1-2 दिन के बाद या 4-5 दिन के बाद उसकी समझ में आएगा कि वो ही गलत था, आप ठीक थे। तो यही बेटर रहता है कि आप किसी को जितना हो सके सहने की कोशिश करो, ना सहा जा सके तो लड़ो मत उससे, उससे अलग हो जाओ। यही 2 विधियां हैं बस, तो इससे आपको शांति रहेगी। लेकिन वो उस समय पर टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हाँ, मुश्किल तो होता ही है, क्यों नहीं मुश्किल होता होगा। कोई आपको पत्थर मारेगा तो आपको मुश्किल तो होगा सहने की, लेकिन तरीका यही है। जैसे बुद्ध को कोई थूक के चला जाए तो थूक को सहना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर थूक को पोंछ लो, जो जिसने थूका है उसको बाद में कष्ट खुद को सहना मुश्किल होता है, इतना आसान नहीं है। तभी तो बोला जाता है ना, एक तरफ कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा मुकाल भी आगे कर दो। कहना बहुत आसान है, करना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन तरीका यही है। तो इसी से आप दूसरे को जीत सकते हो। किसी दूसरे को लड़के नहीं जीत सकते, उसको सह कर ही जीत सकते। तो यही तरीका, वैसे ही करो। मुश्किल तो बहुत होगा, आपको क्या, मेरे को भी मुश्किल होता है, दूसरे को भी, सबको मुश्किल होता है। अलग वो बात अलग है, किसी को ज्यादा मुश्किल होता है, किसी को कम होता है, फर्क कितना है, लेकिन मुश्किल सबको होता है। बाहर ठंड है तो सबको ठंड लगेगी, किसी को ज्यादा लगेगी, किसी को कम लगेगी, लेकिन तरीका यही है कि उसको सह लो। सह लोगे तो आपके अंदर मजबूती आ जाएगी, आपकी पेशेंस शक्ति बढ़ जाएगी, सहने की शक्ति बढ़ जाएगी। शक्ति बढ़ेगी तो आपका मन मजबूत हो जाएगा और दूसरा आदमी कमजोर पड़ जाएगा।